फास्ट फूड और हेल्थी नॉर्मली ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, बट अगर पूरे दिन से फास्ट फूड खाया जाए तो क्या मेरी बॉडी उसे सर्वाइव कर पाएगी? ओके, व्हाट अबाउट हेल्थी फास्ट फूड? लेकिन हम सब जानते हैं कि इन आवर प्लेट्स में यूजुअली हेल्थी ऑप्शन नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो क्या वो टेस्टी होते हैं? क्या वो पॉकेट फ्रेंडली होते हैं? इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं नेक्स्ट 50 आवर्स के लिए सिर्फ फास्ट फूड आउटलेट पे खाऊंगा, बट ओनली हेल्थी। सो लेट्स स्टार्ट विद एन आइकॉनिक मैकडॉनल्ड। आज के चैलेंज के लिए 3 रूल्स है। रूल नंबर 1, मिनिमम 2 आइटम्स पर आउटलेट। रूल नंबर 2, विल टेक हेल्प फ्रॉम आउटलेट स्टाफ। रूल नंबर 3, ओनली वेजिटेरियन इंक्लूडिंग एग्स। एंड लास्टली मैं अपने एक्सपीरियंस को रैंक करूंगा 1 to 10 ऑन हेल्थ, टेस्ट एंड प्राइस, ताकि ये पता चले कि कौन सा फास्ट फूड रेस्टोरेंट अपने मेन्यू में हेल्थी ऑप्शन रखता है जिसके लिए वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। में हेल्थी ऑप्शन कौन सा आपके पास? वेज। आप एग बर्गर दे दो विद मल्टीमीलियन बर्गर। मैंने डिसाइड किया था कि सबसे ऑब्वियस चॉइस अवॉइड करूंगा, लाइक फ्राइज, शुगरी ड्रिंक्स एंड डबल चीज। तो मैंने ऑर्डर किया एक बटर पनीर ग्रिल्ड बर्गर विद प्रोटीन बर्न एंड लेजेंडरी मैक एग विद मल्टी ग्रेन बर्न। पर सवाल यही है, क्या मैकडॉनल्ड में मैं हेल्थी खा सकता हूँ? टेस्टी लग रहा है। इसमें पनीर का एक स्लाइस है, सॉस है, अनियन है, बन में सेसमे सीड्स है। ये एग की वजह से टोटली सॉफ्ट लग रहा है, टोटली सॉफ्ट, और मेरे को ये ज्यादा पसंद आया। इसमें एग है, अनियन है, सॉस है और बन है, मतलब पनीर की जगह इसमें एग आ चुका है बस। इनका फूड देखने में सिंपल है, कोई ऑयल ड्रिप नहीं, कोई चीज ओवरलोड नहीं। टेस्ट सरप्राइजिंग बैलेंस है, बर्गर्स हैवी नहीं लग रहे और वेजीज फ्रेश लग रही है। प्राइस की बात करें तो मैकडॉनल्ड रीजनेबल है। टोटल वाज जस्ट अंडर 250 रुपीज। चीप नहीं है बट ओवर प्राइस भी नहीं है। अगर आप रेगुलरली फास्ट फूड खाते हैं तो ये सस्टेनेबल लग सकता है। इसलिए मैंने मैकडॉनल्ड को हेल्थ वाइज 6 स्कोर दिए हैं, टेस्ट के लिए 7 और प्राइस के लिए 8। इसके साथ मैकडॉनल्ड का टोटल स्कोर होता है 21। ये कोई बड़ा ब्रेकफास्ट नहीं है, बट इट फील्स लाइक अ रियल स्टार्ट ऑफ द डे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आउटलेट पे। नेक्स्ट वी हैव स्टारबक। स्टारबक का नाम सुनते ही दिमाग में 2 चीजें आती है, कॉफी एंड प्राइस। हेल्थी फास्ट फूड के कंटेक्स्ट में स्टारबक इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ जंक फूड कम होता है पर शुगर और कैलोरीज क्वाइटली ऊपर हो जाती हैं। मैं स्टारबक इसलिए आया हूँ क्योंकि बिजी लोग यहीं से अपना ब्रेकफास्ट और स्नैक दोनों मैनेज करते हैं। बेस हैगा वो रागी ਦਾ ਬਣਿਆ ਮੈਦੇ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਐਂਡ ਮਸ਼ਰੂਮ। ओके, सब तो हेल्थी है। इसलिए मैंने ऑर्डर किया एक आइस लाते वनीला प्रोटीन फॉर्म, एक पेस्टो वेजी रागी फ्लैट ब्रेड, एंड जस्ट फॉर द लव कैपुचिनो बिना शुगर के। इसमें वेजीज हैं, मशरूम्स हैं, ये पेस्टो सॉस है ना मेरे ख्याल से, ऑलिव्स हैं। हेल्थी तो लग रहा है वैसे। फूड देखने में क्लीन लगता है, पोर्शन साइज छोटा है, लेकिन इंग्रेडिएंट फ्रेश होते हैं। ये जंक बिल्कुल भी नहीं लग रहा। इसका टेस्ट सटल है, ज्यादा मसालेदार नहीं, साथ ही वेजीज और ग्रेन का बैलेंस है क्योंकि रागी का फ्लेवर आ रहा है। प्राइस थोड़ा हर्ट करता है पोर्शन के हिसाब से, बट ये लाइट फील कराता है। हर एक फ्लेवर ऐसा है जो आपको मतलब यूजुअली मिलता नहीं है कॉम्बिनेशन में। जैसे रागी आपको बहुत कम मिलेंगे रेस्टोरेंट्स में, उसकी वजह से मतलब टोटली चेंज हो चुका है। टेस्ट इसका बिल्कुल अच्छा नहीं है, बट इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे लग रहे हैं। हेल्थ वाइज तो वेरी गुड है। टेस्ट की अगर बात करूं तो टेस्ट में ना हल्का सा कड़वापन आ रहा है, शायद वो कॉफी का फ्लेवर होगा मेरे ख्याल से। इसलिए मैंने हेल्थीनेस के लिए 9, टेस्ट के लिए 6 और प्राइस के लिए ओनली 4, तो टोटल स्कोर होता है 19। स्टारबक हेल्थी जरूर है लेकिन वॉलेट फ्रेंडली नहीं है, इसलिए मैं आ गया KFC। मुझे लगता है यहाँ पर ज्यादा चिकन ऑप्शन होंगे पर ट्राई करना तो बनता है। फ्राइड चिकन की स्मेल मेरे चैलेंज को हाईजैक कर रही है, बट मुझे डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। मेरे को ऑर्डर करना है बट हेल्थी ऑप्शन होना चाहिए, वेज होना चाहिए। हेल्थी तो नहीं है। हेल्थी नहीं होगा? वेज में सिर्फ वेज बर्गर है, वेज रोल है, वेज राइस है। मैंने ऑर्डर किया एक वेज राइस बाउल विद डाइट पेप्सी एंड वेज रोल, बट बिल में रेगुलर क्यों लिखा हुआ है? इसमें इनके पास लिमिटेड ही ऑप्शंस थे। एग का बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है। वेजिटेरियन में भी 3 ऑप्शन है, बर्गर ले सकते हैं आप, या रोल ले सकते हैं, या राइस ले सकते हैं। तो मतलब मैं क्यूरियस था कि अगर राइस है इनके पास तो राइस क्यों है, और राइस कैसे हो सकते हैं। नॉर्मल राइस है व्हाइट वाले, और रोल हम इनका टेस्ट कर सकते हैं। तो 2 हमारे पास आइटम्स हो गई है। फूड देखने में सिंपल लग रहा है, ये नॉर्मल KFC फूड जैसा नहीं है। टेस्ट की बात करें तो डिसेंट है, रोल जूसी है, पर मुझे एक्साइटमेंट कम है क्योंकि मेरे लिए ऑप्शंस बहुत कम थे इनके पास। राइस भी बैलेंस लग रहे हैं फ्राइड पैटीज के साथ।
मैं सच बताऊं, इन तीनों चीजों में से जो सबसे अच्छी चीज लगी है मेरे को राइस लगे हैं। इसके साथ एक चीज क्लियर है, KFC के पास इस चैलेंज के लिए हेल्थी ऑप्शन नहीं है। शायद वो नॉनवेज कैटेगरी में हो, who knows। इसलिए मैंने हेल्थीनेस के लिए 2 मार्क्स दिए, टेस्ट के लिए 2 और प्राइस के लिए 3 दिए। इसके साथ KFC का टोटल स्कोर होता है 7। अभी लेट इवनिंग हो चुकी है और डिनर के लिए मुझे स्नैकी फीलिंग आ रही है, तो मैं आ गया टाको बेल, क्योंकि ऑनेस्टली यहाँ मेरे लिए काफी ऑप्शन मिल जाएंगे। हेलो मैम, मेरे को ना हेल्थी ऑप्शन चाहिए वेजिटेरियन में। आप ये ट्राई कर सकते हो बीफ टाको। ये बीफ होगा, ओके इसमें बीन्स की फिलिंग होगी, वेजीज होगी। ओके। ये न्यू लॉन्च है। ये चिल्लुपा एंड सॉफ्ट शेल होगा, बीफ शेल एंड चिल्लुपा। हेल्थी होगी। यस, हेल्दी में राइस बॉल ट्राई कर सकते हो, ये भी अच्छा है। इसमें आपको राइस, बीन्स, जो आपको सबसे हेल्थी लग रहा है वो बताइए। A few moments later. एंड वीट ऑर्डर वन आपका ओजी डबल स्ट्रैकर टाको है नॉन वेज। उसके साथ आपको नाचेस एंड डाइट पेंसिल मिल जाएगी एंड वन रेगुलर राइस बोल है, एक्स्ट्रा प्रोटीन। थैंक यू। प्राइस इज अमेजिंग, दोनों को मिला के 500 रुपए से भी कम है, एंड दिस इज द बेस्ट बार्गेन ऑफ द डे इन टर्म ऑफ वैल्यू। नाचोस बिल्कुल फीके हैं, ये टेस्टी है और ये हेल्थी लग रहा है। इसमें कैबेज है, राइस है, चीज है, टमाटो है, बीन्स है, नाचोस है, पनीर है। वाओ, इसमें मशरूम है, पनीर है, सैलड है, वेजिस है, सॉस है। इनका खाना फ्रेश है, टेस्ट एग्जैक्टली वही है जो इवनिंग मील का होना चाहिए, लाइट बट फ्लेवरफुल। पनीर अच्छे से सीजनड है और बीन्स एक फ्रेश और जेस्टी किक ऐड करता है। ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है, इसलिए मैंने इसे हेल्थीनेस के लिए 8, टेस्ट के लिए 7 और प्राइस के लिए भी 8 मार्क्स दिए हैं आउट ऑफ 10। सो द टोटल फॉर टाको बेल इज 23। चीप, हाई प्रोटीन एंड डिलीशियस। गुड मॉर्निंग, हम अपने हाफ वे तक आ चुके हैं और आज मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और कल थोड़ी ओवर ईटिंग जरूर हो गई थी, बट आज मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आउटलेट पे, दैट इज सबवे। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो एक छोटा सा फेवर कर देना, सब्सक्राइब का नीचे बटन दबा देना, जिससे हमें हेल्प हो सके। मैंने इनके सैंडविचेस के बारे में काफी अच्छा सुना है। इस चैलेंज में सबवे पे बहुत प्रेशर है, क्योंकि यहाँ से हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट करते हैं कि हेल्थी खाना मिलेगा। जब मैं सबवे पहुंचा तो मैं सरप्राइज हो गया कि यहाँ कितने सारे हेल्थी ऑप्शन हैं। सारे आपके पास सैलेड ही है? सैलेड भी होगा, सब भी होगा। सबसे हेल्थी क्या रहेगा आपके हिसाब से? शमी तो फॉलो या मेरे किसी का तो फॉलो। ये क्या होता है? इसमें राजमा होती हैं, इसमें सोयाबीन। एंड में मैंने चूज किया मल्टीग्रेन ब्रेड विद वेज शमी, मल्टीग्रेन ब्रेड विद चिली बीन पैटी प्लस एडिशनल पनीर, एंड ड्रिंक के लिए कोकोनट वाटर। यह खाना बनाने का प्रोसेस खुद में एक एक्सपीरियंस है। आप अपनी आंखों के सामने इंग्रेडिएंट चूज करते हो और इससे ऐसा लगता है जैसे कंट्रोल आपके हाथ में है। मेरा सैंडविच देखने में फ्रेश लग रहा है, टोटली फ्रेश लग रहा है, सटल टेस्ट है जैसे कोकोनट का होता है। वेजिटेबल फ्रेश लग रही है पूरी। सुबह के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के हिसाब से मतलब टोटली सही है इसमें। अब दूसरा ट्राई कर लेते हैं, दूसरे का टेस्ट कैसा है। दोनों आइटम टोटली फ्रेश हैं और टेस्ट वाइज भी मतलब बहुत अच्छा है। जो इनके ऊपर फ्लेवर आ रहा है वो ज्यादा मेनली सॉसेस का आ रहा है। सैंडविच ऑनेस्टली काफी अमेजिंग है। टेस्ट की बात करें तो सटल है, कोई एक्सप्लोसिव फ्लेवर नहीं, कोई एक्सट्रीम मसाला नहीं। पनीर सॉफ्ट है और वेजिस एक क्लीन क्रंच ऐड करती है। ये वो खाना है जो आप डेली खा सकते हो और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खाने के बाद जो फीलिंग आती है वो रेयर है, टोटली लाइटनेस। प्राइस की बात करें तो मिड रेंज में है, पोर्शन साइज और न्यूट्रिशन वैल्यू जस्टिफाई करते हैं। इसलिए मैंने सबवे को हेल्थीनेस के लिए 9, टेस्ट और प्राइस के लिए 8 ईच दिए और टोटल स्कोर होता है 25। अभी तक अपनी चॉइसेस को लेकर मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। होप ये मोमेंटम पूरे दिन बना रहे। नेक्स्ट वी हैव बर्गर किंग। बर्गर किंग का नाम सुनते ही माइंड में एक वर्ड आता है, हैवी। बट आज मैं बर्गर किंग आया हूँ ये देखने क्या यहाँ हेल्थी ऑप्शन पॉसिबल है या नहीं। मैम वेजिटेरियन में कुछ हेल्थी मिलेगा? रैप और कुछ? बाकी क्लासिक होते हैं, टमाटो ऐड होता है।
इसलिए मैंने ऑर्डर किया पनीर रॉयल बर्गर एंड पनीर रॉयल रैप, ग्रिल स्टाइल पैटी, एक्स्ट्रा वेजीज एंड साइड में नो फ्राइज। इसमें चीज है और वेजिटेबल्स हैं। इसमें टेस्ट कर लेते हैं इसे कैसे लग रहा है। बर्गर देखने में बड़ा लग रहा है, पैटीज भी टेस्टी लग रही है और वेजीज फ्रेशनेस ऐड करती है। बन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, पनीर का फ्लेवर आ रहा है, ठीक है, चीज़ आ रहा है, जो इन्होंने सॉस डाली है उसका फ्लेवर आ रहा है और अच्छा है, टेस्टी है, हेल्थी लग रहा है। जो उन्होंने टिक्की बनाई हुई है, पनीर है उसमें बट वो फ्राइड है, थोड़ा सा अनहेल्थी है बट टेस्ट वाइज अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें पनीर है, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, एक बार हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। कई रैप ऐसे लगते हैं जो मतलब थोड़े हार्ड होते हैं बट इनका रैप जो है ना बहुत पतला है, क्रिस्पी है, ठीक है, और उसके साथ जो पनीर का टेक्सचर है, टिक्की का टेक्सचर है, टमाटो और ये जो वेजिटेबल्स हैं, इनका जो फ्लेवर इसके साथ मैच हो रहा है ना, तो पता भी नहीं लग रहा कि हम रैप खा रहे हैं। ये बहुत सॉफ्ट था और ये थोड़ा ना क्रिस्पी लग रहा है और टेस्टफुल। अब प्राइस की बात करें तो अंडर 500 रुपीज, ये चीप नहीं है बट टेस्ट में बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने इसे हेल्थीनेस के लिए 7 दिए, टेस्ट के लिए 8 और प्राइस के लिए 7, जिसके साथ टोटल स्कोर होता है 22 आउट ऑफ 30। हम फास्ट फूड इसलिए नहीं खाते क्योंकि हम केयरलेस हैं। एक्चुअली हम फास्ट फूड इसलिए खाते हैं क्योंकि ये फास्ट है, इजीली अवेलेबल और फेमिलियर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फास्ट फूड यूजुअली मतलब एक्स्ट्रा ऑयल, एक्स्ट्रा शुगर और जीरो न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हमारे पास है पोपाई। वैसे इससे पहले मैं सिर्फ एक पोपाई को जानता था, पोपाई द सेलर मैन। यहाँ पर मोस्टली चिकन ऑप्शन ही होते हैं पर शायद हमें यहाँ KFC से ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे। चलो देखते हैं। सोचा है इनके पास भी ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, हमारे पास इनके पास 4 ऑप्शंस है सिंपल। अनियन रिंग्स है, रैप है, राइस हम खा चुके हैं, ठीक है, रैप भी हम खा चुके हैं। बर्गर्स है इनके पास, फ्राइज है, फ्राइज हम खाएंगे नहीं क्योंकि फ्राइज आपको पता है हेल्थी नहीं होती। दूसरा फिर हमने ऑर्डर किया है, जो किया है अनियन रिंग्स किए हैं हमने ऑर्डर और रैप किया है। देखते हैं इनका रैप क्या पता हमसे सही हो ज्यादा। इनका फूड थोड़ा हैवी लग रहा है और मसाले का प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है। टेस्ट यहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है। अगर आप फ्लेवर लवर हो तो पोपाई टेम्पटिंग है पर डेली हेल्थी रूटीन के लिए ये आइडियल प्लेस नहीं है। इसमें वेजिटेबल्स हैं, कोरियन सॉस है, हल्का सा स्पाइसी है, इसमें वेजिटेबल टिक्की है, 4 पीस हैं इसमें तो। इसलिए मैंने रैंकिंग भी उसी हिसाब से की है। हेल्थीनेस के लिए मैंने 2 दिए, टेस्ट के लिए 3 और प्राइस के लिए 3। टोटल स्कोर होता है 8। उसके बाद हमारा लास्ट आउटलेट है डोमिनोज। डिनर के लिए मैंने जानबूझ के सबसे चैलेंजिंग आउटलेट चूज किया है। मैंने यहाँ चीज लोडेड पिज्जा स्किप किया और ऑर्डर किया फार्म हाउस पिज्जा और एक वेज पार्सल। मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। पनीर है, मशरूम है, वेजिटेबल्स है, इसमें चीज है, इसमें अनहेल्थी हो गया चीज की वजह से, ब्रेड की वजह से, बाकी जो चीजें हैं इसमें हेल्थी हैं। ज्यादा कुछ खास नहीं है, नॉर्मल ही है टेस्ट, ज्यादा हेल्थी नहीं है। और एक बार दूसरी जो ऑर्डर है हमारा वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसमें पनीर है, चीज है, ये तो टोटली टेस्टलेस है। पहला जो पिज्जा था उसमें तो कुछ मतलब पनीर और मशरूम तो थे कम से कम, इसमें तो सिर्फ पनीर ही है, बाकी ब्रेड है और कुछ खास नहीं है। टेस्ट भी जो है बेसलेस है इसका। प्राइस की बात करें तो थोड़ा हायर साइड पे है, टेस्ट भी कुछ खास नहीं है, खाने में हैवी फील हो रहा है और ये भी क्लियर है कि ये डेली हेल्थी ऑप्शन नहीं बन सकता, इसलिए मैंने इसे लोएस्ट रैंक किया है। हेल्थीनेस के लिए 2 दिए हैं, टेस्ट के लिए 2, प्राइस के लिए 2। टोटल स्कोर होता है 6। डोमिनोज ने मुझे बिल्कुल अपसेट किया है। इस वीडियो में मैंने
स्टारबक का कॉर्पोरेट क्लीन साइड देखा, KFC और पोपाई में डिसिप्लिन का टेस्ट किया, सबवे और मैकडोनल्ड ने प्रूव किया कि कस्टमाइजेशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, एंड टाको बेल ने क्वाइटली मुझे सरप्राइज कर दिया। बट अब टाइम है रैंकिंग का। थर्ड स्पॉट पे है बर्गर किंग, क्योंकि उनका टेस्ट डिसेंट है, प्राइस मैनेजेबल है, लेकिन हेल्थीनेस परफेक्ट नहीं है, पर कॉम्प्रोमाइज के साथ काम चल जाता है। सेकंड पोजीशन पे है टाको बेल। ऑनेस्टली टाको बेल ने मुझे सरप्राइज किया। राइस बॉल, बीन्स, पनीर और फ्रेश टॉपिंग, यहाँ पर फ्लेवर स्ट्रॉन्ग है और हैवीनेस कम है। प्राइस के हिसाब से वैल्यू काफी अच्छी है। एंड नंबर 1 पे है सबवे। ऑनेस्टली मैं सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आप अपना खाना खुद बिल्ड करते हैं, इंग्रेडिएंट आपके सामने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि खाने के बाद आपको गिल्ट जीरो होता है। हाँ, टेस्ट थोड़ा सटल है, लेकिन हेल्थ के साथ फ्रेंडली है, और इसी वजह से सबवे बन जाता है हमारे चैलेंज का विनर। लास्टली इस चैलेंज में मेरे साथ रहने के लिए थैंक्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और ऐसी फन चैलेंजेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट चैलेंज और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है।